राशन पाने के लिए तहसील के चक्कर काट रहा गरीब बुजुर्ग। एक तरफ कोरोना जैसी वैश्विक महामारी के चलते पूरा देश महामारी से जूझ रहा है। ऐसे में गरीबों की भूख प्यास का ख्याल रखते हुए शासन द्वारा गरीबों तक मुफ्त राशन पहुंचाने का दावा किया जा रहा है, लेकिन हकीकत में यह सारे दावे खोखले नजर आ रहे हैं। ऐसी ही दिल को झंझोड़ने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें एक गरीब बुजुर्ग जो बीमारी से मुबतला है, जिसके कांपते हुए हाथ और डगमगाते हुए दोनों पैर ये साबित कर रहे हैं कि इस शख्स की पेट की आग इस कदर तेज है कि साहब के दरबार में आ पहुंचा, लेकिन साहब के दरबार में भी निराशा मिली। आइए सुनते हैं पूरी कहानी इस बुजुर्ग की जुबानी। तो अभी क्या बोल रहे हैं? अच्छा, वहाँ ताला पड़ा हुआ है। ताला पड़ा हुआ है जी। परिवार में कौन कौन है आपके? साहब मैं अकेला ही हूँ। माँ भी खत्म हो गई, पिता भी कर थी, और जब घर में थी वो भी अक्सर अभी 4 साल हो गई। 2 दिन से आप लगातार चक्कर लगा रहे हैं? जी। कल आए थे आप, तब ताला था नहीं था? अब तो ताला ही था हम जब आए थे। और आज भी ताला पड़ा हुआ है। किसी से आपने बात की? साहब वहाँ जो लोग बैठे वहाँ तो वो एक यहाँ पुलिस वाले बताए वो तो चले गए हैं। तो वहाँ जहाँ राशन आपको मिलता है, आप जाते हो, राशन बच नहीं रहा है और वहाँ कोई है ही नहीं। अच्छा, राशन कार्ड आपको बना हुआ नहीं है? जी नहीं, कुछ भी नहीं बना? ना राशन कार्ड है। परिवार में अभी कौन है? साहब 100 लड़के हैं। अच्छा, बाकी और कौन कौन है? साहब हम ही हैं और वो 100 लड़के हैं। अच्छा, वो नहीं देखभाल करते हैं आप? बस साहब छोड़ा हुआ देखते आप मालूम है, साहब अपनी सगे औलाद नहीं देखती, अब पराए कौन देख। 100 लड़के कितने हैं आपके? साहब 3 लड़के हैं। क्या करते हैं? कुछ नहीं करते, कोई नौकरी है ही नहीं। अभी खाना कहाँ पे खाते हैं? साहब वो ही बना देता, बंजरा वाला लड़का की वो बना देती है, वो भी ठीक की मरीज है। ज़्यादा करते हैं? साहब ऐसे ही कभी किसी के यहाँ खा लेते, कभी किसी के यहाँ। साहब भीख कोई देता नहीं है, देगा अभी 1 रुपया देगा, 10 बातें सुनाता गाली देता है, और साथ चल मिलता नहीं है। अच्छा, तो जो आपके बच्चे हैं, बच्चे देखभाल नहीं करते हैं? आप 100 बच्चे अपने बच्चे नहीं देखभाल करते, 100 कहाँ तक देखेंगे? अच्छा, ये कोई नौकर है नहीं। ये बताइए चाचा जी। आपके जो हाथ में जो प्रॉब्लम है ये कब से है? ये साहब 4 साल हो गई, ये फारिश गिरे हुए। फालिश गिरे हुए? जी। चल भी नहीं पाते हैं? ना, ऐसी डंडा टेक के आगे थान जैसे चल रहे तो ऐसे ही। विकलांग पेंशन वगैरह कुछ नहीं साहब मिलता? कुछ नहीं बता, जहाँ जाऊँ वहाँ पैसा मांगते, कहाँ से पैसा लाऊं? अधिकारी भी पैसे मांगते? वो सब पैसे ही मांगते, लेखपाल को जा रिपोर्ट लगाने वो पैसा मांगते हैं। अच्छा। जरूरतमंदों की लॉकडाउन में सेवा करने पर जनसेवियों ने डॉक्टर मनु नीरज को किया सम्मानित। आज पंजाबी महासभा और आस के कार्यकर्ता प्रेमनगर स्थित महिला जागृति मंच की अध्यक्ष डॉक्टर मनु नीरज के घर पहुंचे। उनकी समाज के प्रति जनसेवा को ध्यान में रखते हुए शाल माल्यार्पण कर सम्मान पत्र देकर सम्मानित किया। सभी ने उन पर फूलों की बारिश कर स्वागत किया। मनु नीरज जी का ऐसे समय पे कोरोना की महामारी समय में इन्होंने बहुत ही लोगों की मदद करी, राशन पहुंचवाया, लोगों को खाना वितरण किया पका हुआ, और इनसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है हमें कि इस एज की महिला ने अगर इतना योगदान दिया है तो हमारे देश में और भी महिलाएं इनसे इंस्पायर हों और इन सब इसी तरीके से आगे आएँ जब कोई मुश्किल की घड़ी हम लोगों के सामने आती है। तो इसके आगे बोलूं या परिचय दूं? पहले शुरू से। डॉक्टर मनु नीरज, अध्यक्ष महिला जागृति मंच। मैं निशब्द हूँ और बोल नहीं सकती, क्योंकि मुझे कहीं ऐसे अल्फाज दिखाई नहीं दे रहे हैं और मेरी सोच से बहुत परे हैं जो मैं इस क्षण के लिए महसूस करूं और बोल सकूं। जो आज सम्मान मेरा हुआ है, कब बहुत टाइम से समय से लोग मुझसे कह रहे थे, लेकिन मैं सोचती थी शायद मैं इस योग्य नहीं हूँ। ऐसा कुछ भी तो नहीं किया मैंने, क्योंकि मैं वर्षों से बहुत कुछ करती चली आ रही हूँ, लेकिन शायद लोग ध्यान नहीं देते, काम करने वालों की अहमियत नहीं समझते और कुछ कहते नहीं, और मुँह से मांगना मुझे आता नहीं है। कभी मैंने किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, एक ऊपर वाले को छोड़ के। लेकिन आज मुझे बगैर कुछ मांगे हुए इतना कुछ मिला, इतना सम्मान मिला, इसलिए मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं इनका कैसे शुक्रिया अदा करूं, किस तरह से कहूं, क्या कहूं। और सच मानिए तो मेरी आंखें भर आईं कि क्या कभी ऐसा हो सकता था जो इंसान ना सोचे और वही हो जाए। ये स्थिति बनाई आज मेरी। भाई हैदर साहब, रश्मि जी और सारे जितने भी भाई बंधु ये खड़े हैं, इनकी सबकी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ
कि इन्होंने इस लायक मुझे समझा। यासीन कुरैशी बरेली एज कमेटी से। आज मैं यहाँ डॉक्टर मनु जी के यहाँ आया हूँ इनका इस्तकबाल करने। ये मेरा सौभाग्य है क्योंकि इन्होंने इस अहम काम को अंजाम दिया जो हर महिला से हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो हमारे देश की जागरूक महिलाएं हैं उन्हें करना चाहिए। मर्द तो करते ही हैं, लेकिन हमारे देश का इतिहास गवाह है कि जब झांसी की रानी ने हमारे देश के लिए किया तो आज के ज़माने में ये भी हमारे लिए झांसी की रानी से कम नहीं है। क्योंकि कोरोना के मरीज़ हों या कुष्ठ आश्रम के मरीज़ हों, ये किसी से नहीं परहेज करती, सबके लिए वर्क करती है। जो सब लोग बचते हैं, जिससे सब लोग जिन्हें बर्बाद करने पे तुले हुए हैं, और उनके लिए ये वर्क करती हैं। यहाँ से लखनऊ तक और जहाँ तक इनसे हो सकता है अपनी जान लगा देती हैं। तो हमारे लिए बात से फ़ख्र है। हम इनके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक इनको तंदुरुस्ती भी दे, हिम्मत भी दे। हम सब इनके साथ हैं। लल्लू की रिहाई को लेकर कांग्रेस ने अपनाया गांधीवादी नजरिया, पोस्टरों से पाटा जाएगा जनपद। डॉक्टर साहब ये बताइए क्या कार्यक्रम होने जा रहा है लल्लू जी की रिहाई के लिए? देखिए, हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी के आह्वान पर और हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने जो निर्देशन जारी किए हैं पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, इसमें 6 तारीख से लेकर 12 तारीख तक पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी घोषणा की गई कि 10 लाख पोस्टर पूरे उत्तर प्रदेश में जारी किए गए हैं जो अजय कुमार लल्लू जी की रिहाई के लिए करे गए, और 25 लाख गरीबों को भोजन वितरण, राशन सामग्री उपलब्ध कराने का कार्य किया गया जो रसोई के माध्यम से किया जा रहा है। उसी क्रम में आज हम लोग बरेली कांग्रेस के कार्यालय पर हम लोग यहाँ पर हैं और कल हम लोग प्रत्येक तहसील पर, पूरे उत्तर प्रदेश की प्रत्येक तहसील पर ज्ञापन देना है। तो अलग अलग हमारे वरिष्ठ जनों के द्वारा तहसीलों पर इसके ज्ञापन दिए जाएंगे और अजय कुमार लल्लू जी की रिहाई के लिए तत्काल प्रभाव जो है मांग की जाएगी कि अजय कुमार लल्लू जी की रिहाई तुरंत होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा जुर्म नहीं किया है। सिर्फ गरीबों के, कामगारों के लिए जो है, श्रमिकों के लिए वो उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाने के लिए, उनके गंतव्यों तक पहुंचाने के लिए वो कह रहे थे, बसें लगाई थी और उनको गलत तरीके से एकदम उनको जो अरेस्ट किया गया है, जिसका हम पूरी कांग्रेस पार्टी जो है विरोध कर रही है। पूरे हिंदुस्तान में इस बात की जो है पूरी तरह से आलोचना हो रही है कि ये इस तरीके से ये किया गया, ये गलत है। कार्यक्रम है और क्या करने जा रहे हैं लल्लू जी को आजाद कराने के लिए? देखिए, जैसे अभी आपको 2 दिन पहले आप तमाम साथियों के माध्यम से हमने जनपद बरेली में प्रयास किया था बताने का कि हम पोस्टर सत्याग्रह और सेवा भाव जारी रहेगा। 25,000 लोगों को पूरे जनपद में और 25 लाख लोगों को पूरे उत्तर प्रदेश में भोजन के माध्यम से इस तानाशाह सरकार का, योगी सरकार का हम विरोध कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय अजय कुमार लल्लू जी की रिहाई के लिए ये हमारा सत्याग्रह जारी रहेगा। इसी संदर्भ में हमारे यहाँ किचन जारू है। अजय कुमार लल्लू जी की महारसोई के नाम से हम कल भी हमने यहाँ पर खाना 1500-2000 लोगों को हमने टिफ़िन पहुँचाए थे। आज भी हमारे यहाँ कार्य जारी है। आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ जो आज भी 2 से 2,500 लोगों का हम टिफ़िन पहुँचाने का काम कर रहे हैं। गांधीवादी नीति का सहारा, अगर आप उनमें कामयाबी नहीं मिली अगला स्टेप क्या होगा? पहले भी कह चुके हैं कि हम लोग गांधीवादी तरीके से अभी सरकार को विरोध जताना है। अगर उन्होंने हमारी मंशा को नहीं समझा तो बार बार कहा है कि हम लोग अब सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन हमने प्रयास किया है कि हम 12 तारीख तक सिर्फ गांधीवादी तरीके से हम गरीब लोगों की जो मदद कर रहे हैं वो करते रहेंगे। और हमने इस तानाशाह सरकार, जो सोती हुई सरकार है, उसको ये नहीं दिखता कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं, सारी चरमराई हुई है। आपने देखा होगा जनपद बरेली में यहाँ पर 3-3, 4-4 हत्याएं डेली हो रही हैं। इस पर इस सरकार की कोई नीति नहीं है। अर्थव्यवस्था कहाँ चली गई उसकी कोई नीति नहीं है।
लॉकडाउन पूरी तरीके से फेल हो चुका है। आपने देखा इटली को पछाड़कर आज हमारा देश कोरोना में 6ठे स्थान पर आ गया है। मोदी और योगी की सरकार सिर्फ सीना अपना 56 इंच का सीना बताकर सिर्फ ये दर्शाने की कोशिश कर रही है और पूरा देश जानना है, पूरा प्रदेश जानना है। जो एक तरफ सेवा करने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को आवाज दबाने के लिए उनको जेल भेजने का काम किया जा रहा है और अपनी सरकार उनकी पूरी तरीके से जो फेल हो चुकी है, कानून व्यवस्था से लेकर कोरोना का लॉकडाउन से लेकर कोरोना में कोई इंतजाम उनका नहीं है। आपने देखा होगा जांचें नहीं हो पा रही हैं। तो हर तरीके से सरकार जो सेवा भाव से काम करना चाहता है उसके लिए जेल में डालने का काम कर रही है और पूरी तरह फेल जो सरकार है उस पर कोई भी ध्यान नहीं दे रही है। प्रवासी मजदूर, आपने देखा होगा बरेली में एक घूड़ा गांव में भी, वहां पर जो लोग प्रवासी मजदूर आए उनको खाने की दिक्कत है। उन्होंने गांव के प्रधान से लेकर वहां के अधिकारियों से भी बात करने का प्रयास किया, मनरेगा के तहत काम करने का मांगने का प्रयास किया, लेकिन ऐसे लोग बहुत परेशान हैं, उनको काम नहीं दिया जा रहा है। तो मैं मांग करता हूं कि तत्काल 12 तारीख तक हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू जी को तुरंत रिहा किया जाए। अगर रिहा नहीं किया जाता है तो 12 तारीख के बाद हम लोग सड़कों पर उतरेंगे और जेल भरो आंदोलन का हमारी नीति है उसको आगे बढ़ाने का हम लोग काम करेंगे। एनजी न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।